कर लें। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 3 पार्ट इस न्यूमेरिकल के सॉल्व कर लिए थे। अब चौथा पार्ट हम लोगों को सॉल्व करना है ना। 3 पार्ट तक कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो भेज देंगे, वीडियो एक बार देख लेना। बाकी सारी वीडियोस पढ़ चुके हैं, सिर्फ शेयर नहीं किया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट वेव्स, यानी कि जो फाइनली आपका स्टेशनरी वेव का इक्वेशन बना हुआ है वो किन किन 2 प्रोग्रेसिव वेव को लेके बना हुआ है, किन किन कंपोनेंट्स को, वो कंपोनेंट्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखते हैं। दिस इज द 4 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव कौन कौन किस किस टर्म में लिया था हमने। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बताओ जिनको लेके हम लोगों ने सॉल्व किया था डेरिवेशन में। ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा और वी टी माइनस एक्स, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लिए थे हम लोग। और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन ये कैसा है आपका, रिजिड यानी कि एंड इसके कैसे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। फ्री एंड के लिए है कि रिजिड के लिए है, ये जरूर देख लेना। उसी के अकॉर्डिंग देखो, ये फिक्स के लिए है ना। तो हमें जो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिखना पड़ेगा वो हमें कैसा लिखने पड़ेगा, वो हमें फिक्स्ड एंड के लिए लिखना पड़ेगा। यानी कि फिक्स्ड एंड के लिए रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या होता है, माइनस, यहाँ पे 2a होता है, सॉरी यहाँ पे ए 2 माइनस ए 2 पाई बाई लैम्डा bt प्लस एक्स, है ना। ये माइनस क्यों आ जाता है, क्योंकि जो फेस चेंज होता है फिक्स्ड एंड पे या रिजिड एंड के लिए हम लोग बात करेंगे, तो पाई आपका जो है फेस चेंज होता है, तो पाई साइन पाई प्लस थीटा आपका जो है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाता है, इसलिए माइनस आ जाता है इसमें। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा क्या होता था, y1 प्लस y2, है ना। तो फाइनली हम लोगों को क्या इक्वेशन मिल जाता था यहाँ पे, 2a साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का बनता है इसमें फॉर्मूला। तो 2a साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, है ना, और इंटू कॉस 2 पाई वी टी बाई टी, ये बनता है आपका। ठीक है, ये समझ में आया यहां तक। y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा और cos 2 पाई टी बाई लैम्डा। अब ये हमारा जनरल इक्वेशन हमें पता पड़ गया, किसके लिए, रिजिड एंड के लिए। ठीक है, तो अब जो है हमें क्या करना है, हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसको नोट कर लो। हमें जो इक्वेशन यानी कि क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 4 साइन पाई एक्स बाई 15 और इंटू कॉस 96 पाई टी, ये दिया गया है। क्लियर, इससे कंपेयर करा दो तो हमें बाकी चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी। यानी कि 2a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। पहली चीज हमें फाइंड आउट हो गई, है ना। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, लैम्डा एक्स की वैल्यू, है ना, और टी की वैल्यू। क्लियर है, क्योंकि हमें v जरूरत है यहाँ पे डालने के लिए, v चाहिए हमें, और क्या चाहिए,
लैम्डा चाहिए, दो चीज चाहिए। तो लैम्डा कहाँ से मिलेगा हमें? अब लैम्डा देखो आपको दिख रहा होगा, लैम्डा तो 15 हो गया है। 15 कैसे हो जाएगा? ऊपर 2x है, ये भी तो ध्यान दिया करो, और नीचे वाले में सिर्फ पाई x है, तो फिर 15 कैसे हो सकता है? हाँ? सर मतलब पावर कम हो गया, नहीं समझे आप? कंपेयर कराओ ना, ऊपर कितना दिया गया है आपका, ऊपर देखो इधर 2 पाई x अपॉन लैम्डा, देखना अभी यार, आप लोग पूरा पूरा देखा करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 पाई x की जगह पे नीचे वाले में क्या है? पाई x बाई 15 दिया गया है। अब कुछ आ रहा ध्यान में? तो पाई x से पाई x काट दो, है ना, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? सर 30। तो फिर 15 क्यों बोल रहे थे? गलत हो जाएगा ना, पूरा पूरा देखा करो कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। या नहीं आ रहा समझ में तो पूरे क्वांटिटी ऊपर वाली लिख लो जैसे मैंने लिखी है, और नीचे वाली उसके इक्वल लिख दो, अपने आप तुम्हें सारी चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें भी, इसमें नहीं आ रहा समझ में, ऊपर वाली पूरी क्वांटिटी लिख लो, यानी कि 2 पाई VT/T इक्वल में उसके इक्वल क्या है? 96 पाई T दिया गया है। पाई टी कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी पाई कैंसिल हो रहा, यहां से क्या मिलेगा? B/T मिल रहा, B/T, और 2 से ये कट हो जाएगा, 2 से कट करोगे कितना आएगा? 48 आएगा। B/T इक्वल टू 48 हमको मिला है, मिल गया। यस सर। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या है यहाँ पे? हमें तो V निकालना ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VN/T है, तो V लिख सकते हैं इक्वल टू 48। हम लोग V चूंकि चाहिए है, तो N इक्वल टू V इक्वल टू N लैम्डा होता है, तो N को रिप्लेस कर दें हम, N की जगह पे क्या लिख सकते हैं? B/लैम्डा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा B² लैम्डा इक्वल टू 48। वैल्यू निकालनी है हमको, है ना। कुछ गलत हुआ क्या? 2 पाई, यहाँ पे V नहीं होता है, चलो निकालो, इससे भी आ जाएगा जो मैं निकाल रहा हूँ। V² इक्वल टू 48 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 30, तो V यहां से निकाल लो रूट। दूसरा एक और शॉर्टकट तरीका था सर 37.94 आ रहा है, कितना? है। सर 37.94। 37.94, लैम्डा V/N, यहाँ पे जो है V/T है 2 पाई x V/लैम्डा, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। अच्छा, मालूम गड़बड़ क्या हुआ है? ये T नहीं आएगा, दिस इज द लैम्डा आ रहा है यहाँ पे लैम्डा आएगा ये, क्योंकि यहाँ जो नीचे है ये लैम्डा ही तो है, T तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे T नहीं आएगा, यहाँ पे लैम्डा ही आएगा। मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो नीचे लैम्डा ही आएगा, क्योंकि T तो पूरी इक्वेशन में है ही नहीं। क्लियर है? यहाँ पे क्या आएगा? लैम्डा आएगा, तो B/लैम्डा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/T, V इक्वल टू N लैम्डा 1/T,
दैट मीन्स इस टर्म को हम लोग लिख सकते थे पाई टी बाई टी, ये आएगा टर्म, है ना। वो उसी से जो है वो टर्म वहां पे गलत लिख गया, उसी की वजह से ये जो है यहां तक गड़बड़ी हो गई। उसको निकालो आप, फिर से उसको इक्वल कर दो, अपने आप आ जाएगा। जैसे अभी इक्वल किया था उसको इक्वल कर दो, देखो इधर समझ में आया, ये गलत क्यों गलत हो गया था। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा, 2 पाई टी बाई टी आएगा इक्वल टू 96 पाई टी आपको दिया गया है, ठीक है। तो पाई टी यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1/48, है ना। v आप निकाल सकते हो, v इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू 48 आ जाएगा ये। तो 48 इंटू 30, ठीक है। ये इक्वेशन में लैम्डा होगा इधर, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है? नो सर। क्योंकि आप वैसे देखो, अगर इसमें जो है साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो आपका जो है नीचे लैम्डा ही आएगा, क्योंकि टी तो है ही नहीं ना, तो टी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपका ये आया, बार बार वोल्टेज कम हो जा रहा है ना, और नहीं है, लाइट तो आ ही रही है। कहाँ पर वो सही चल रहा है? लगाओ। वो भी सही चल रहा है। तो कितना आएगा, ये हो गया। तो इक्वेशन निकाल लो बस इसको। ये कितना आ रहा है आपका 1440 1440, 4 ठीक है। तो जो भी आए वो बस इन्हीं दो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो अब दोनों की, तो जो भी आएगा आपका आ जाएगा, है ना। v की वैल्यू पुट कर दो और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। इन दो इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। नहीं तो एक में होता, सब में कैसे हो सकता? देखते हैं, ठीक है, निकल जाएगा अब।
Yes, sir. ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. बस इसमें वैल्यू डाल दो और जो है निकल जाएगा। ठीक है, एंड कर रहे क्लास। Okay, thank you, sir.